पेयर्स लेके चल रहे हैं ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जाइगोटीन में क्या होता है? सिनैप्सिस होता है। जाइगोटीन में क्या होगा? सिनैप्सिस। सिनैप्सिस क्या है? सिनैप्सिस में क्या होता है, ये जो आप सिस्टर क्रोमैटिड्स देख रहे हैं, तो ये दोनों हो गए सिस्टर और ये दोनों एक दूसरे के नॉन सिस्टर हो गए। मतलब ये सेम पेयर का जो चारों क्रोमैटिड है उसमें से दो सिस्टर हो गई और ये दोनों एक दूसरे की क्या होगी? नॉन सिस्टर। तो प्रोसेस इन विच टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड टुगेदर इन अ सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड सिनैप्सिस। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में, मैं नीचे यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ जस्ट आपको। क्या होगा? ये आप जो देख रहे हैं क्रोमैटिड्स, ये इस तरह से कुछ, और ये दूसरा, ये देखिए ध्यान से, ये इस तरह से क्या होते हैं? पास आ जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनैप्सिस। तो फर्स्ट फेज में लेप्टोटीन में क्या हुआ? क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में अपीयर हुआ, जो क्रोमैटिन था वो कंडेंस हो रहा है, क्रोमोसोम बना चुका है। आगे जाइगोटीन में क्या हुआ? सिनैप्सिस हो रहा है। मतलब ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, हम लोग इसको थोड़ा डिफर डायग्राम बना करके समझ सकते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और ये हो गया आपका दो अलग अलग नेचर वाले आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं क्रोमोसोम। यहाँ पर क्या हो रहा है? दोनों के बीच में सिनैप्सिस हो रहा है। आप देख सकते हैं, अगर हम इसको टाइप ए बोल दें और इसको टाइप बी बोल दें, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? ये दोनों आपस में अटैच हो रहे हैं और ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? सिनैप्सिस कहलाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब आगे हम लोग चलते हैं प्रोसेस जो सी, जिसको हम लोग कहेंगे क्या? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन। पैकिटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। क्रॉसिंग ओवर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज है मियोसिस सेल डिवीजन का। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? ये जो सिनैप्ट किए हुए क्रोमोसोम पेयर्स होते हैं, ये दोनों अपने अपने क्रोमोसोम्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। आप ध्यान से इस डायग्राम में देखिए, यहाँ के बाद मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इसको इस तरह से एक्सचेंज कर लेते हैं। क्रॉस्ड ओवर करेंगे, पहले एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। ऐसे एक दूसरे को क्या करेंगे? क्रॉस ओवर करेंगे और फिर अपने अपने पार्ट्स की, तो ये आपका टाइप ए जो कि नीचे है, ध्यान दीजिएगा इसको, और ये आपका टाइप बी जो कि आपका ऊपर है। तो ये हमारा ए वाला और ये आपका बी वाला, ये देख रहे हैं क्रॉस ओवर कर रहा है। ये एक्स इस फॉर्म में बना रहा है, इसको क्रॉस कहा गया है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहा गया। इसमें होता क्या है? दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अपने अपने पार्ट्स की, उनका जो टीलोमियर होता है, क्रोमोसोम्स के कुछ सेगमेंट्स की क्या कर लेते हैं? कुछ सेगमेंट्स की अदला बदली कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। यानी इस ए का कुछ हिस्सा बी में और बी का कुछ हिस्सा कहाँ चला जाएगा? ए में चला जाएगा। अब इस डायग्राम को समझने के लिए हम लोग ऊपर थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है मेरे पास, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सेगमेंट्स क्रॉस्ड ओवर जब होता है, क्रॉसिंग ओवर दोनों करते हैं, तो कुछ हिस्सा ए का बी में आ जाएगा, बी का ए में चला जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। वो मैंने लिखा हुआ टाइप ए बी सी, ये नंबरिंग जो किया हुआ है मैंने, इसी हिसाब से आप डायग्राम भी बनाएंगे। ऊपर नीचे हो गया है, इसके लिए सॉरी। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये जो क्रोमोसोम सेगमेंट्स हैं वो अब एक दूसरे को, अब जैसे ही ये एक्सचेंज कर लेंगे तो ये होगा कैसे, कैसा हो जाएगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका ए और ये हमने बनाया बी। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेंगे तो ए का कुछ हिस्सा बी में आ गया, आप देख सकते हैं ए का कुछ हिस्सा बी में आ गया, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जिन्होंने एक्सचेंज किया है, और बी का कुछ हिस्सा आप देख सकते हैं यहाँ तक, ये कहाँ चला गया? ए में चला गया। अब आप ध्यान से देख लीजिए, इसका कुछ हिस्सा बी का कुछ हिस्सा चला गया ए में और ए का कुछ हिस्सा चला गया बी में। ये ए बी केवल नाम रखा गया, ऐसे जरूर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 23 पेयर्स होते हैं, तो वो किसी भी पेयर के साथ हो सकता है, ऐसा जरूर नहीं कि किसी फिक्स में हो, बस वो नाम दे दिया गया ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो एग्जैक्टली क्या हुआ? पैकिटीन स्टेज में क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर होता है,
मतलब सिनेप्सिस के बाद जब दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में जुड़ जाती हैं, जुड़ने के बाद क्या होता है, वो क्रॉस ओवर बनाते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और उसके वजह से क्रोमोसोम्स, क्योंकि सेम नेचर आपको पता है ना, सेम थिंग्स जो होती हैं जल्दी, जैसे एक ही तरह के नेचर वाली जो चीज़ें होती हैं वो जल्दी एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाती हैं, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स के कुछ सेगमेंट जो है, अब इसका कुछ हिस्सा इसमें, इसका कुछ हिस्सा इसमें। मीन्स व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस इन विच टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल पार्शियली। मतलब पार्शियली दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जब अपने अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर। और हम आपको बता दें कि क्रॉसिंग ओवर के वजह से ही दुनिया में बनने वाली संतानें, एक ही पेरेंट्स के जो माँ बाप की, जो भले ट्विंस ही क्यों ना हो, ट्विंस भी बिल्कुल सिमिलर नहीं होते, उनमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इसी वजह से अब ये जब हम लोग इसको सेल डिवीजन पे अप्लाई करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जब डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन रहा है तो ये किस तरह से मदद करेगा। अगर आप देखना चाहें ध्यान से, अगर आप देखिए तो अगर मान लेते हैं कि ये हाफ हाफ है, तो अगली जनरेशन में जो क्रोमोसोम नंबर जाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा तब मे भी आपको समझ में आए, अगली जनरेशन में इन चारों में से जो क्रोमोसोम जाएगा वो केवल एक ही पेयर, मतलब क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है 23 यानी कि 46 है, और 46 मेल और 46 फीमेल, 46 मेल और 46 फीमेल, आपको अच्छी तरह से पता है कि 23 फीमेल से आना है, 23 मेल से आना है, तभी तो फिर 46 होगा और फिर नई जनरेशन के नए इंडिविजुअल्स बनेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मान लेते हैं कि ये मेल है या फीमेल कुछ भी हो, तो इनमें से भाई इनका हाफ ही जाएगा, यानी अगर ये दो पेयर है तो दोनों पेयर में से हाफ ये जाएगा, हाफ ये जाएगा। अब अगर हम इसको अलग कर दें, इन चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, इस तरह से हम इसको अलग अलग दिखा देते हैं ताकि बेटर समझ में आए। ये हमारा टाइप ए, जो एक सेगमेंट ये वाला आया आपका, यहाँ से आप देख सकते हो ध्यान से। दूसरा अब जो एक्सचेंज हुआ है वो देख लेते हैं, ये जो एक्सचेंज हुआ है थोड़ा सा, जो क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है, और ये आपका जो टाइप बी था। अब अगर हम मान ले ये जो पेयर है वो ए हो गया और ये पेयर हमारा बी वाला था, पहले आप देखिए ये ए और बी कैसे थे, अब देखिए ये कैसे हैं, और यही लीड करता है वेरिएशन को। ये आप जो चेंजेस देख रहे हैं, क्योंकि म्यूटेशन होता है यहाँ पर, म्यूटेशन आपको पता है एक जेनेटिक जो भी जीन में जो चेंजेस आते हैं, सडन चेंज इन अवर जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो यहाँ पर अगर ये हिस्सा और ये हिस्सा गया तो भी आप वेरिएशन देख सकते हैं। अगर ये हिस्सा और ये हिस्सा अगली जनरेशन में, क्योंकि जाने दो ही हैं, हाफ ही जाएगा ना, हाफ तो मेल से हाफ फीमेल से, इसलिए हाफ ही जाएगा। तो अगर ये दोनों गए तो भी वेरिएशन, ये दोनों गए तो भी वेरिएशन, ये दोनों गए तो भी वेरिएशन, यानी इनमें से कोई दो जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनमें से कोई दो जो है वो चारों के कैरेक्टर कैरी करेगा, कोई दो जो है वो चारों के कैरेक्टर कैरी कर रहा है। मतलब अगर हाफ जा रहा है तो पता चला भाई हाफ गया तो हाफ कैरेक्टर तो रह ही गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस 46 के साथ क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से एक फायदा होता है कि इस 46 का कैरेक्टर इस 23 में आ जाता है, जो कि अगली जनरेशन में जाएगा। इसीलिए जो बेबी या जो इंडिविजुअल बनता है उनके अंदर सभी कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। आई होप कि आपको बेटर समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप दोबारा से इसको देख सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, और प्लीज़ अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम या कोई इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हो तो।